2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक शख्स बिना चुनाव लड़े ही उत्तर प्रदेश और कई दूसरे राज्यों में बीजेपी का बड़ा स्टार प्रचारक था। लेकिन यूपी के नतीजों ने उसके इर्द गिर्द एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसके बाद उसके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। ये शख्स है योगी आदित्यनाथ। आज कहानी का किरदार भी वही है। आदित्यनाथ लोकसभाया बात 1994 की है। गोरखपुर के मेन मार्केट में कुछ छात्रों की एक दुकानदार से बहस हो गई। दुकानदार ने रिवॉल्वर तान दी। खूब हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस दुकानदार पर कार्रवाई ना कर छात्रों को पकड़ने के लिए हॉस्टल पहुंच गई। अगले ही दिन सैकड़ों छात्रों ने एक युवा सन्यासी की अगुवाई में जबरदस्त प्रदर्शन किया। दुकानदार को फौरन अरेस्ट करने की मांग करते हुए सन्यासी एसएसपी आवास की दीवार पर चढ़ गया। ये युवा था योगी आदित्यनाथ। योगी की कहानी में मुसीबत में न घबराने के कई ऐसे किस्से हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे नई मुसीबत से निपट पाएंगे? मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको नहीं ऐसा कुछ। योगी आदित्यनाथ की कहानी में क्या लखनऊ की लड़ाई का हल दिल्ली से निकलेगा? क्या योगी के सियासी भविष्य का फैसला संघ के दखल से होगा? और क्या योगी आदित्यनाथ को बदले जाने की बातें सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, या ना करते हुए भी पार्टी के अंदर कोई मंथन चल रहा है? आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में मैंने पहले भी कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए, और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों की समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन सब खामियों को दूर करेंगे, जो विषय हैं उन विषयों का समाधान करके आगे बढ़ेंगे। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या होगा ये कुछ दिन में पता चल जाएगा, लेकिन प्याले में तूफान ने दस्तक जरूर दे दी है। वैसे ये भी सच है कि जब जब मुश्किल आई, योगी ने उसे मात दी है। वो जब थर्ड ईयर कॉलेज में थे तो एग्जाम के चंद रोज पहले उनके कमरे में चोरी हुई, जिसमें सारे नोट्स चले गए। लेकिन योगी इम्तिहान में पास हुए। योगी ने सन्यासी धर्म अपनाया तो माँ के सामने भिक्षा मांगने पहुँच गए। माँ की घर लौटने की भावुक अपील को उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से ठुकरा दिया और सन्यासी मार्ग पर चल पड़े। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया 26 साल की उम्र में सांसदी का चुनाव जीतकर राजनीतिक विरोध की पहली जंग जीती। उन्नीस 1999 में महाराजगंज के दो पक्षों की गोलीबारी में फंसे। एफआईआर भी हुई, लेकिन मुश्किल से निकल आए। 2007 में गोरखपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की तो मुलायम सिंह सरकार ने 11 दिन योगी को जेल में रखा। उन्होंने जेल में ही मंदिर बना दिया। ये अलग बात है कि जब संसद पहुंचे तो युवा योगी की आंखें छलक उठी।
2008 में कथित तौर पर मुख्तार अंसारी गैंग ने हमला किया, काफिले पर बम फेंके गए, तब भी योगी बच निकले। कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। कर्म प्रधान अमेश्वर निराखा जो दस कराई को पसपद था। योगी आदित्यनाथ की कहानी में कई ऐसे किस्से हैं जहां वो मुसीबतों से जूझे और उनसे पार पाया, लेकिन उनकी सियासी कहानी में पहली बार ऐसा पल आया है जहां उनकी कहानी कब कौन सा मोड़ ले ले राजनीतिक पंडितों के लिए कहना मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ की कहानी में अभी उनके लिए सबसे मुश्किल वक्त, और यह मुश्किल वक्त इसलिए क्योंकि ना तो संगठन उनके साथ खड़ा है और ना ही दोनों डिप्टी सीएम, अलबत्ता ये उनके विरोध में ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी संगठन में हस्तक्षेप नहीं किया, ऐसे में उनके समर्थकों की फौज भी पार्टी के भीतर खड़ी नहीं हुई। यह जरूर है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता कम नहीं हुई है और गवर्नेंस के उनके मॉडल ने लोगों के बीच में उनका एक बड़ा जनाधार खड़ा कर दिया है। मैं आदित्यनाथ योगी। दरअसल 2017 में जिस वक्त योगी आदित्यनाथ को अचानक सीएम घोषित किया गया था, तब सीएम पद के बड़े दावेदार केशव प्रसाद मौर्य थे। वो पार्टी का ओबीसी चेहरा थे, संघ के करीबी थे। उनके संघर्ष की कहानी को भी मोदी के संघर्ष की कहानी की तरह पेश किया जा रहा था, लेकिन बाजी हाथ लगी योगी आदित्यनाथ की और यहीं से अदावत का बीज पड़ गया। योगी आदित्यनाथ ने पहले 5 साल में अपने अंदाज में जिस तरह सरकार चलाई और अपराधियों पर अंकुश लगाने के साथ विकास का अपना मॉडल विकसित किया, उसने उनकी लोकप्रियता में इजाफा किया। इससे हुआ ये कि जनसभाओं में मोदी के साथ योगी के नारे लगने लगे। कुछ कार्यकर्ता मोदी के बाद योगी को पीएम पद का उम्मीदवार बताने लगे। जाहिर है योगी के कुछ विरोधियों को ये अच्छा नहीं लगा। आला कमान से योगी के मतभेद की खबरों के बीच ऐसी तस्वीरें आईं ताकि अफवाहों को शांत किया जा सके। 2022 में योगी आदित्यनाथ ने शानदार जीत दर्ज की और फिर मुख्यमंत्री बने। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट हार गए, लेकिन नया मंत्रिमंडल बना तो लगा यही कि योगी की नहीं चली, क्योंकि हारने के बावजूद केशव प्रसाद डिप्टी सीएम ही रहे। योगी के विरोधी माने जाने वाले बीएसपी से आए ब्रजेश पाठक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर डिप्टी सीएम बना दिए गए। योगी के पसंदीदा दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम पद से हटा दिए गए। दूसरी तरफ भूपेंद्र चौधरी को भी योगी का विरोधी माना जाता है, जिन्हें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया। इन सब सियासी पैंतरेबाजी की वजह से ही 2024 के चुनाव के वक्त विपक्ष के कई बड़े नेता ये कहने से नहीं चूके कि बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें लाई तो योगी को हटा दिया जाएगा। ये भी कहा गया कि इस अफवाह ने यूपी की ठाकुर बिरादरी को भी बीजेपी के खिलाफ किया और ठाकुरों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ी। एक ही शख्स है जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बड़े दावों के पूरा होने में यूपी का बड़ा रोल था। यूपी में सीएम आदित्यनाथ बड़ा चेहरा थे, जो चुनाव न लड़ते हुए भी मोदी के साथ सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे। वो भी दावा कर रहे थे कि पार्टी 70 से 75 सीटें जीतेगी, लेकिन हुआ उल्टा और एक झटके में योगी के विरोधियों को ये कहने का मौका मिल गया कि योगी आदित्यनाथ हालात को नहीं भांप पाए। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तो इशारों में नाराजगी ऐसे जताते रहे कि नतीजों के बाद योगी की किसी कैबिनेट मीटिंग में गए ही नहीं। जाहिर है बीजेपी के भीतर का घमासान विपक्ष के लिए मौका था। मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ उसके बारे में मैं बात कहता हूँ। सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा है, झगड़ा अंदर ही नहीं है, दिल्ली तक झगड़ा है, तो विपक्षी लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। कोई खेल उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये खेल है दिल्ली का, ये खेल है मोदी जी का।
ये खेल है अमित शाह जी का। तो मोदी अमित शाह जो चाहेंगे वो केशव मौर्य और बाकी लोग करेंगे। तो आपको याद होगा केजरीवाल साहब ने यही बात कही थी कि 2 महीने में योगी आदित्यनाथ जी हटा दिए जाएंगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन बातों के लिए कह दिया है, 100 लाओ, सरकार बनाओ, मानसून ऑफर। कोई ऑफर अभी भी है? अभी मानसून चल रहा है। तो अच्छा, आगे भी और भी कोई ऑफर? मानसून चल रहा है ना। योगी आदित्यनाथ अभी दिल्ली में है। राजनीति में कहा यही जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन योगी की कहानी में यूपी की कुर्सी का रास्ता अभी दिल्ली से जाता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। योगी आदित्यनाथ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के बाद बीजेपी के सबसे एक्टिव स्टार प्रचारकों में से एक थे, जिनकी मांग उत्तर प्रदेश ही नहीं कई दूसरे राज्यों में थी। लेकिन नतीजों ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीतिक कहानी को हिट कराने के लिए थोड़ा अपना किरदार भी बदला और थोड़ा अपना अंदाज भी, और इन दोनों को वो बाबागिरी के साथ नेतागिरी खूब करते हुए दिखाई दिए। आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। मैं विधि द्वारा स्थापित का एक सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना। आदित्यनाथ लोकसभाया 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनने से लेकर दूसरी बार उत्तर प्रदेश का सीएम होते हुए अलग अलग चुनौतियों से मोर्चा लेने का योगी आदित्यनाथ का अब खासा अनुभव है। इस वक्त चुनौती भले अलग तरह की हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी विरोधियों को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं दिख रहे। हाँ, वो हमेशा यही कहते हैं कि जिसमें सामर्थ्य है उसे ही जीतना चाहिए। हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार, उसका अधिकार है भाई, उसको मिलना चाहिए। वो चुनाव लड़े, जीतने की सामर्थ्य होगी जीतेगा, हमें सामर्थ्य होगी हम जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ की कहानी आत्मविश्वास से लबरेज एक ऐसे युवा की कहानी है जो किसी भी सूरत में हार मानता नहीं दिखता। और सिर्फ सियासत के मैदान में ही नहीं बल्कि निजी जीवन में भी उनके आत्मविश्वास से जुड़ा एक किस्सा कॉलेज के दिनों का है। उनकी बायोग्राफी योगी गाथा में उनकी एक महिला सहपाठी के हवाले से एक किस्से का जिक्र है। कॉलेज के पहले साल में हम लड़के लड़कियां छात्र संघ चुनाव के लिए दुगड़ा गए थे। लौटते वक्त 6 बज चुके थे। कोई बस हमारे लिए नहीं रुक रही थी क्योंकि छात्र बिना पैसे दिए सफर करने के लिए बदनाम थे। अंधेरा हो रहा था, मोबाइल थे नहीं, इसीलिए लड़कियां और ज्यादा घबरा रही थी। कुछ लड़कियां बस रोने ही वाली थीं कि उन्होंने देखा कि अजय सिंह तेज स्पीड से आती बस के आगे अचानक खड़ा हो गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और फिर पूरा ग्रुप सुरक्षित कोटद्वार लौट आया। इसी आत्मविश्वास के बूते योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का पद बखूबी संभाल लिया और कभी उग्र बयानों के लिए मशहूर रहे योगी धीरे धीरे विकास, शांति और आंकड़ों की बात करने लगे। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है और सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी
उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है और एक एक विभाग का बाकायदा आपको मिल जाएगा कि कैसे हमने 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है। बीते 7-8 साल में योगी आदित्यनाथ ने गुजरात की तर्ज पर एक यूपी मॉडल भी विकसित कर दिया है। इस यूपी मॉडल में कानून व्यवस्था और विकास साथ साथ चलते हैं और जिसमें हिंदुत्व का तड़का खुले तौर पर लगा हुआ है। यानी एक तरफ अपराधियों के डर के मारे सरेंडर करते हुए और अपराधियों के घर ढहाते बुलडोजर वाली तस्वीरें प्रचारित होती हैं। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। तो दूसरी तरफ चमकते दमकते हाईवेज विज्ञापनों का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा अयोध्या और वाराणसी हिंदू आस्था के मुख्य स्थल के रूप में सीएम के मुख्य एजेंडे में दिखते हैं। योगी आदित्यनाथ अब बीजेपी के मुख्य स्टार प्रचारकों में हैं और बीते लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की थी। पूरे यूपी में दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज योगी जी ने खोले हैं, उनकी पूरी टीम ने। ऐसे ही होता है दमदार काम, ईमानदार काम। और योगी की कहानी में हिंदुत्व की पताका लहराने के किस्से तो साथ साथ चलते हैं। वो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडरों में से एक, जिसमें राज सत्ता पाने के बाद भी धर्म सत्ता का मार्ग नहीं छोड़ा है। यानी कट्टर हिंदुओं के वो हीरो हैं जो हिंदू धर्म की बात को दबे छिपे तरीके से नहीं कहते, बल्कि डंके की चोट पर हिंदू आस्था का प्रचार और प्रसार करते हैं। 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया हम लोगों को। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिस प्रभु के लिए हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए, अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है। हम राम राम कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। ये कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम वो ये नहीं, और अब क्या कहते हैं? कहते हैं राम तो सबके हैं। यही है इन लोगों का दोहरापन, ये दोहरा चरित्र है कि क्या हमारा वोट जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। अभिनंदन जी। मुख्यमंत्री होते हुए योगी आदित्यनाथ की सन्यासी की छवि न केवल जस की तस है बल्कि मजबूत हुई है और इसीलिए रजनीकांत जैसा सुपरस्टार भी उनसे मिलने आता है तो सम्मान में झुककर पैर छू लेता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी सन्यासी और राजनेता की दोहरी भूमिका आसानी से जी रहे हैं। ये अगर कर्मकांड को शिद्दत से करते दिखते हैं तो विधानसभा से रैलियों तक में मजे हुए राजनेता की तरह कभी हंसी ठिठोली करते दिखते हैं तो कभी विरोधियों की धज्जियां उड़ा देते हैं। कुछ कोई व्यक्ति आया खाने के लिए? हमारे सांसद जी आए थे
फिर भी नहीं है कुछ पेमेंट करके किए। पता नहीं क्यों नेता प्रतिपक्ष को इस पे चिढ़ है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे क्यों आ गया। आप नहीं कर पाए तो आज तब भी आपको खुशी होनी चाहिए कि चलिए उत्तर प्रदेश वासियों ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल तक बर्दाश्त किया और आज कम से कम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो कम से खुशी तो होनी चाहिए आपको। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ नेतागिरी और बाबागिरी एक साथ कर रहे हैं और उनके किसी प्रशंसक को इस बात से ऐतराज नहीं है। आज तक ब्यूरो। योगी आदित्यनाथ के जीजा की अगर चली होती तो आज अजय सिंह बिष्ट कॉमरेड होते, लेकिन ये किस्सा अलग है। योगी आदित्यनाथ को भगवा सियासत का एंग्री यंग मैन बनना था तो वो बन चुके हैं। वो 1998 से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने तक लगातार गोरखपुर से सांसद रहे, फिर वो विधानसभा पहुंचे, लेकिन कभी चुनाव नहीं हारे। हाँ, कॉलेज के जमाने में जब वो छात्र संघ चुनाव लड़े तब उन्हें जरूर हार का सामना करना पड़ा था। सच कहें तो सामान्य से युवा अजय सिंह बिष्ट बनने के योगी आदित्यनाथ बनने और फिर देश की सियासत की सबसे चर्चित शख्सियतों में से एक बनने की कहानी अच्छी खासी फिल्मी है। कोटद्वार के इसी पीजी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ का मन सियासत में लगना शुरू हुआ था। वो एबीवीपी के सदस्य थे। छात्र संघ चुनाव के दौरान सचिव पद के लिए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी ठोकी, लेकिन टिकट नहीं मिला। अजय सिंह बिष्ट निर्दलीय मैदान में उतर पड़े, लेकिन चुनाव हार गए। दिलचस्प ये कि अजय सिंह बिष्ट यानी आदित्यनाथ की बहन के देवर यानी रिश्ते के जीजा लेफ्ट छात्र संगठन एसएफआई के सदस्य थे और वो चाहते थे कि युवा अजय एसएफआई ज्वाइन करे। लेकिन उसी दौरान अजय की मुलाकात एक सीनियर एबीवीपी कार्यकर्ता प्रमोद रावत से हुई और उनके कहने पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन कर ली। लेकिन सही मायने में राजनीति की राह पर गुरु महंत अवैधनाथ ने पहुंचाया। गोरखपुर मेन मार्केट में एक दुकानदार से छात्रों के झगड़े के बाद सुर्खियों में आए युवा योगी आदित्यनाथ को अवैधनाथ ने उसी गोरखपुर लोकसभा सीट से 1998 में टिकट दिलवाया, जिस सीट पर वो खुद 4 बार सांसद रहे थे। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे। योगी आदित्यनाथ पहला चुनाव 26,000 वोटों से जीते, पर 1999 में जीत हार का अंतर सिर्फ 7,322 वोटों पर सिमट गया। मंडल राजनीति के उभार ने योगी के सामने गंभीर चुनौती पेश कर दी थी। योगी आदित्यनाथ को समझ आ गया कि उन्हें गोरखपुर में अपना जनाधार बढ़ाना होगा। उन्होंने अप्रैल 2002 में सामाजिक और राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी नाम से संगठन बनाया। हिंदू युवा वाहिनी को बनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण बताया गया। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू, अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग यहां शहीद वापस करेंगे। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग दुनिया के अंदर कहीं हुआ है कि कहीं पर किसी मस्जिद के अंदर नंदी और गौरी गणेश विराजमान हो। अगर ये हो तो भारत के अंदर सभी मस्जिदों में हमें अनुमति दीजिए, हम हर जगह
कोई गणेश और नंदी को विराजमान करवा देंगे। यही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर दो बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। युवाओं, खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सवर्ण छात्र नेताओं को इसी एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजयनाथ की छवि दिखी और वो उनके साथ जुड़ते चले गए। योगी का सियासी कद अपने इलाके में इतना बड़ा हो गया कि 2002 के विधानसभा चुनाव में जब उनके खासम खास राधा मोहन दास अग्रवाल को बीजेपी का टिकट नहीं मिला तो वो हिंदू महासभा के टिकट पर खड़े हो गए और योगी के समर्थन से बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर विधानसभा पहुंचे। बाद के दौर में पार्टी ने राधा मोहन दास अग्रवाल के विधायक रहते हुए ही उनकी सीट गोरखपुर सदर खाली कराई और इसी सीट से योगी आदित्यनाथ ने 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा। खैर, एक तरफ हिंदू युवा वाहिनी के जरिए योगी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ सियासी अदावत का पारा भी चढ़ रहा था। 2007 में मुहर्रम के एक जुलूस में पत्थरबाजी के मामले में सांसद रहते हुए योगी को जेल तक जाना पड़ा। योगी 11 दिन जेल में रहे। उनके समर्थन में गोरखपुर के बाजार बंद रहे, जबकि योगी ने जेल के बैरक में ही मंदिर बनाकर पूजा पाठ शुरू कर दिया था। लेकिन जेल से निकलने के बाद 12 मार्च 2007 को जब वो संसद पहुंचे तो वहां जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। सर मुझे Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। भावुकता से लबरेज योगी के इस बयान ने उनके पक्ष में समर्थन पैदा किया। वैसे भी गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का डंका बजने लगा था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से 5 बार सांसद बने। 2014 में तो योगी आदित्यनाथ 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर संसद पहुंचे थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। राजनाथ सिंह से लेकर केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा जैसे कई नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। टेलीविजन पर नाटकीय घटनाक्रम पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा था और जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम होंगे तो लोग दंग रह गए। योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, कल वो शपथ लेंगे और अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश की कमान अब योगी आदित्यनाथ के हाथ में होगी। लेकिन संघ शायद इसकी पटकथा 1 साल पहले ही लिख चुका था। कहा जाता है कि 2016 मार्च में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया था। उस वक्त संतों ने कहा था, हम 1992 में एक हुए तो ढांचा तोड़ दिया, अब केंद्र में अपनी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते हुए राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। यूपी में बहुमत की सरकार में केंद्र के लिए यह फैसला लेना आसान कर दिया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति आज तक ब्यूरो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
योगी आदित्यनाथ 21 साल की उम्र में सन्यासी बने तो घर बार छूट गया। उनकी पहचान गोरक्षपीठ के सन्यासी के तौर पर बन गई। 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपने मठ और राजनीति का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और झटके में ही योगी आदित्यनाथ की कहानी पूरी तरह से बदल गई। योगी आदित्यनाथ की कहानी में महंत अवैधनाथ की भूमिका गुरु के साथ साथ पिता सरीखी है, जिसने शिष्य को दीक्षित भी किया और एक सन्यासी को राजनीतिक राह का मुसाफिर भी बना दिया। गुरु शिष्य के बीच अनूठे रिश्ते की कई छोटी छोटी कहानियां हैं। मसलन जब 2014 में महंत अवैधनाथ दिल्ली के इसी एम्स में वेंटिलेटर पर थे और उनके शरीर में जीवन के कोई लक्षण नहीं थे, तब योगी आदित्यनाथ ने वहीं बैठकर महामृत्युंजय का जाप शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जीवन के लक्षण लौटे तो आदित्यनाथ ने धीरे से कान में कहा, कल आपको गोरखपुर ले चलूंगा। योगी आदित्यनाथ उन्हें गोरक्षपीठ ले आए और जब कान में उन्होंने बताया कि वो गोरक्षपीठ पहुंच चुके हैं तो आधे घंटे बाद महंत अवैधनाथ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये तस्वीर 3 मई 2022 की है, जब योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर में गोरक्षपीठ के बनाए डिग्री कॉलेज में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। महंत अवैधनाथ अजय सिंह बिष्ट के पिता के ममेरे भाई थे और वो मन ही मन अपने उत्तराधिकारी को भी तलाश रहे थे। दिल्ली के इसी एम्स में एक बार जब अवैधनाथ भर्ती थे तो अजय सिंह बिष्ट उनसे मिलने आए और जब लौटे तब उन्होंने योग दीक्षा के बारे में सोच लिया था। फरवरी 1994 को बसंत पंचमी के शुभ दिन अजय सिंह नाथ पंथ योग में शामिल हुए और उनका नामकरण हुआ आदित्यनाथ। इसके कुछ दिन पहले से घर वालों को अजय की खबर मिलना बंद हो गई थी, लिहाजा जब उन्हें अजय के आदित्यनाथ बनने की खबर मिली तो हैरान परेशान होना लाजमी था। अब MP थे तो वहाँ उनके साथ संपर्क हुआ, उन्होंने उनसे कहा कि बेटा तुम मेरा उत्तराधिकारी बन जाओ। अब उन्होंने हामी भर दी। लेकिन योगी आदित्यनाथ यूं ही सन्यासी नहीं बने थे, उन्होंने एक इम्तिहान भी पास किया। दरअसल गोरक्षपीठ के योगी के रूप में दीक्षित होने के बाद महंत के कान में गुरु कुंडल पहनाता है। शर्त यह होती है कि कान छेदन किसी औजार से नहीं बल्कि लकड़ी से होगा और कान छिदवाने वाले योगी की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। योगी आदित्यनाथ इस शर्त पर खरे उतरे। कभी पैंट टी शर्ट पहनने के शौकीन अजय सिंह अब गेरुआ वस्त्र धारण कर चुके हैं। माँ बाप अब पराये हो गए और गुरु ही सब कुछ हो गया। आज भी योगी आदित्यनाथ के नामांकन पत्र में पिता के नाम की जगह महंत अवैधनाथ का नाम ही भरा जाता है। आलम ये कि माँ बाप से मिलना लगभग छूट गया। कोविड के दौरान पिता के अंतिम संस्कार में भी योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच पाए और पिता से होने वाली आकस्मिक मुलाकात में भी उनके जहन में छोटे किस्से के रूप में दर्ज है। मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी नजीमाबाद में, और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था। तो भाषण करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है, तो मैं पहचान गया उनको। मैंने कहा ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है। वो सभा के बीच में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सभा समाप्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा देखो यार वो आए हैं तो उनको बुलाओ, थोड़ा मुलाकात करते हैं। तो तब मेरी मुलाकात हुई थी। योगी आदित्यनाथ को योग दीक्षा लिए हुए 30 साल हो चुके हैं। अब उनसे जुड़ी कोई भी कहानी उस तरह नहीं चौंकाती जैसे पहले चौंकाती थी। मसलन देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की बहन अपने गांव में छोटी सी चाय की दुकान चलाती है और इसे लेकर न सीएम को कोई अफसोस है, न बहन को भाई से कोई शिकायत। मुझे लगता है कि इन चीजों को हमें जो है केवल अपने स्वयं के स्मरण के लिए रखना चाहिए और स्वाभाविक रूप से सबके जीवन में आता है। कई वर्षों के बाद जो है इस चीजें चलती रहती हैं। मुझे लगता है यही जीवन है।
योगी आदित्यनाथ का अब अपने गांव पंचूर बहुत कम आना होता है। 2022 में जब वो गांव गए तो करीब 5 साल बाद मां से मिले थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। पहचान लिया है। घर वाले अजय के आदित्यनाथ बनने की कहानी को बहुत पहले स्वीकार कर चुके हैं। अलबत्ता बेटा घर आता है तो मां की आंखें भर आती हैं। खुशी है हमें, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो पहले से ही वैसे थे, हाँ, जैसे गम वैसे सब आगे थे ना, ज्यादा नहीं बोलते। मेरे पिताजी का जो है देहांत 2020 में हो गया था। मैं उससे पहले उनसे या अपने परिवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं मिल पाया था। संजोग से कोरोना कालखंड प्रारंभ हो चुका था, लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था, तो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था। आपके पिताजी के? हाँ। तो मुझे जब गत वर्ष अवसर मिला था तो मैं अपनी मां से मिलने के लिए जरूर गया था। योगी आदित्यनाथ ने इस गांव में अपना बचपन गुजारा है। यहाँ उन्होंने कई पेड़ लगाए, गायों से दोस्ती की और इसी गांव में रहते हुए पहाड़ की उन दुश्वारियों को जाना समझा जिससे आम लोगों का जीवन कितना मुश्किल होता है, ये उन्हें समझ में आने लगा था। पंचूर से गोरखपुर पहुंचने के बाद भी ये संवेदनशीलता कायम रही। ये अलग बात है कि गोरक्षपीठ में उन्होंने सियासत का पाठ पढ़ना भी शुरू कर दिया था, जहाँ के महंत और उनके गुरु अवैधनाथ सांसद भी थे। 60 के दशक में गोरक्षपीठ में सियासत की एंट्री हुई। महंत अवैधनाथ ने सियासत और संन्यास दोनों को बखूबी साधा। योगी आदित्यनाथ भी वही काम कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।